Bismillahirrahmanirrahim. Our today's discussion is syntax. Syntax है क्या, आज हम इसको डिस्कस करेंगे. Syntax actually is the branch of linguistics. Linguistics की एक ब्रांच है. Linguistics क्या है? Linguistics दो वर्ड्स इनसे बना हुआ है, lingua and sticks. Lingua mean language and sticks mean knowledge. Means that it is the knowledge of language, or it can be said that the science of language. The science of language can be called as linguistics. Syntax is the branch of linguistics. Syntax जो है इसकी एक ब्रांच है. Syntax क्या चीज़ है? Syntax means ordering together, systematic arrangement or putting together. ये इसके तीन मतालिब हैं, तीन मीनिंग्स हैं इसके. मतलब इकट्ठे कर देना चीज़ों को, या चीज़ों को एक सिस्टमेटिक तरतीब दे देना, या वही पुटिंग टुगेदर एक चीज़ों को साथ मिला देना. तो यूँ इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग, कि सेंटेंस किस तरह बनाते हैं हम, किस तरह लफ्ज़ों से मिलकर एक बड़ा सेंटेंस बनता है, दैट इज़ कॉल्ड सिंटैक्स. उसकी स्टडी को हम सिंटैक्स बोलते हैं. तो इसमें जो मेन लिंग्विस्ट हैं हमारे, वो हैं सॉशर. इन्होंने सिंटैक्स के बारे में कहा कि सिंटैक्स कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड लेक्सिकोलॉजी. ये तीन ब्रांचेस हैं, तीन जो सब ब्रांचेस हैं, कहते हैं इनसे हम इसको अलग नहीं कर सकते. ये तीनों की तीनों आपस में इंटरपेनिट्रेट करती हैं. मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड लेक्सिकोलॉजी, ये तीनों इंटरपेनिट्रेट करती हैं सिंटैक्स के अंदर. जब हम सिंटैक्स को स्टडी कर रहे हों तो हम अटरली तौर पर मॉर्फोलॉजी को अलग नहीं कर सकते, फोनोलॉजी को अलग नहीं कर सकते, लेक्सिकोलॉजी को अलग नहीं कर सकते. तो यूँ इसने कहा कि कोई ऐसी बॉर्डर लाइन जो है इन तीनों के दरमियान क्रिएट नहीं की जा सकती जो कि सिंटैक्स को मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी, लेक्सिकोलॉजी से अलग अलग करे, बल्कि तीनों की तीनों आपस में इंटरपेनिट्रेट करती हैं. अब मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फीम. मॉर्फीम की स्टडी का नाम है. मॉर्फीम, जैसे ये हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है कि अनकाइंडनेस. अब यहाँ पर रूट वर्ड जो था वो काइंड है. अब अन और नेस, अब ये अकेला जो है, इसका अकेला कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये लफ्ज़ के अंदर, इस वर्ड के अंदर दोनों मीनिंगफुल हैं. तो ये मिनिमल मीनिंगफुल पार्ट ऑफ ए वर्ड इज़ कॉल्ड मॉर्फीम. तो ये मिनिमल मीनिंगफुल पार्ट है. मीनिंगफुल इस वर्ड के अंदर मीनिंगफुल है. तो यूँ अनकाइंडनेस, यहाँ पर हमारे पास ये तीन मॉर्फीम है. तो यूँ ग्रामर ऑफ ए वर्ड इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, या हम इसको कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ मॉर्फीम. जैसे कि मैंने अभी बताया, स्टडी ऑफ मॉर्फीम इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट है फोनोलॉजी. फोनोलॉजी, इट्स मेन कंसर्न इज़ विद फोनीम्स. फोनीम को स्टडी करती है. द स्टडी ऑफ फोनीम इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी. फोनीम क्या है? फोनीम एवरी डिस्टिंग्विश्ड साउंड ऑफ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू मेक एनी वर्ड, जो किसी भी लफ्ज़ को बनाते वक्त हम प्रोड्यूस करते हैं, तो उस साउंड को हम, जो मीनिंगफुल साउंड है, जो कि लफ्ज़ बना रही होती है, डिस्टिंग्विश्ड साउंड है, तो उसको हम फोनीम कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास तीन फोनीम हैं. एक ये है खा की साउंड है, दूसरा ए की साउंड है, और तीसरी जो है वो ट की साउंड है, टी की साउंड है, कैट. तो यहाँ हमारे पास तीन साउंड्स हैं. ये तीन फोनीम्स हैं एक्चुअली. तो स्टडी ऑफ फोनीम इज़ कॉल्ड फोनोलॉजी. और इसी तरह लेक्सिकोलॉजी है. लेक्सिकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लेक्सिकॉन. स्टडी ऑफ लेक्सिकॉन मीन स्टडी ऑफ वर्ड्स. लेक्सिकॉन का दूसरा हम कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स की स्टडी. ये लेक्सिकोग्राफी इसी से निकला है. लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है कि वो एक डिक्शनरी बनाने का इल्म, कि किस तरह हम डिक्शनरी में, चूँकि वोकैबुलरी अल्फाज का मजमूआ होती है, तो यूँ उसकी जो स्टडी है वो लेक्सिकोग्राफी में आती है. तो
तो यूँ ये जो अल्फाज की स्टडी है, वर्ड्स की स्टडी को हम लेक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो इस तरह ये तीनों ही आपस में, इनकी कोई हम बॉर्डर ऐसा नहीं बना सकते कि तीनों को आपस में सेग्रीगेट कर दें या इसको इसके साथ सेग्रीगेट कर दें, नहीं कर सकते। तो ये साशोर का कहना था, उसने ये पॉइंट आउट किया कि ये तीनों ही जब हम सिंटैक्स की स्टडी करेंगे तो तीनों की तीनों आपस में इंटरपेनिट्रेट करती हैं। एट द एंड जब हम इसको कंक्लूड करते हैं तो कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि सिंटैक्स का जो चीफ कंसर्न है, सिंटैक्स का मेन जो कंसर्निंग पार्ट है, वो कहता है कि मैक्सिमल यूनिट वो है सेंटेंस लेवल पर एनालिसिस एट सेंटेंस लेवल, और उसका जो मिनिमल यूनिट है वो है मॉर्फीम, मतलब एनालिसिस ऑफ वर्ड्स। जो उसका कम से कम छोटे से छोटा यूनिट मॉर्फीम है, उसकी स्टडी या वर्ड्स की एनालिसिस, और उसको भी हम सिंटैक्स में कंसीडर करेंगे। दूसरा उसका जो मैक्सिमल पार्ट है, मैक्सिमल लेवल है, वो क्या है, वो है सेंटेंस लेवल। तो सेंटेंस लेवल का एनालिसिस भी सिंटैक्स में हम कंसीडर करेंगे, और मिनिमल जो है वो है मॉर्फीम, यानी कि वर्ड्स की जो ग्रामर है, वर्ड्स का जो एनालिसिस है, वो उसका मिनिमल पार्ट हो गया, वो भी हम सिंटैक्स में इसको कंसीडर करेंगे। तो इस तरह आज हमने इसको सिंटैक्स को डिस्कस किया कि व्हाट इज सिंटैक्स है क्या, इसका चीफ कंसर्न क्या है, और इसकी सब ब्रांचेस क्या है, ये किस तरह दूसरे वर्ड्स के साथ पेनिट्रेट करती है। तो होपफुली आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।